नमस्कार मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। अर्थात इस सृष्टि में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी कोई नहीं टाल सकता। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी तेरहवीं मनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वे तेरहवीं होने तक मृत्यु लोक में अपने परिजनों के साथ ही रहती है? और अगर तेरहवीं मनाई जाती है तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? अगर आप नहीं जानते, हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जीवन का सत्य जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफी मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। किसी प्रियजन को खोना एक गहरा भावनात्मक अनुभव होता है जो हमें एक बड़े नुकसान की अनुभूति कराता है। मृत्यु के बाद कुछ संस्कार रस्मों को निभाया जाता है जो मृतक की आत्मा को शांति पहुंचाने के साथ उनके जीवंत वंशजों के लिए भी अच्छा माना जाता है। यदि प्रियजन की मृत्यु के बाद उनसे जुड़े सभी संस्कारों को ठीक से निभाया जाता है तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों से प्रमुख मानी जाती है तेरहवीं। यह एक ऐसा संस्कार माना जाता है जिसके बाद मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसे ही मृत्यु उपरांत का सत्य गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख ग्रंथ है। यह मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को विस्तार से वर्णित करता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के बीच मौजूद रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत ही मृत शरीर को छोड़ देती है। हालांकि आत्मा को पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने में 13 दिनों का समय लगता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में आत्मा अपने परिवार और परिजनों के आसपास मौजूद रहती है, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है, उनके दुख और शोक को देखती है और अपने कर्मों के प्रभाव को महसूस करती है। यही नहीं, कई बार तो मृतक आत्मा अपनी उपस्थिति दिखाकर अपनी किसी अपूर्ण इच्छा को पूरा करने की भी बात करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित होती है और यह समझने में असमर्थ रहती है कि उसने शरीर को त्याग दिया है। इसे अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का आभास होता है और अपने परिवार के सदस्यों को रोकते हुए देखती है। इसी वजह से शास्त्रों में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक का विशेष कर्म कांड और शांति पाठ करने का विधान बताया गया है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति और मार्गदर्शक मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने परिजनों का साथ नहीं छोड़ना चाहती है और आसपास ही रहती है। इसी कारण से आत्मा की मुक्ति के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं और इन अनुष्ठानों से आत्मा को अपने घर से विदा किया जाता है, जिससे वह परलोक में स्थान प्राप्त कर सके और संसार के मोह माया से दूर जा सके। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक किए जाने वाले कर्म कांड का उद्देश्य आत्मा को उसके अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार करना होता है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं और ये सभी कर्म कांड मृतक की आत्मा को अगले लोक की ओर बढ़ाने में सहायता करती है। 13वीं किसी मृतक आत्मा को अंतिम विदा देने का दिन होता है। किसी परिजन की मृत्यु के बाद 13वें दिन किया जाने वाला यह पवित्र अनुष्ठान दिवंगत लोगों को उनके पूर्वजों और भगवान के साथ फिर से मिलाने की इच्छा को दर्शाता है। 13वें दिन के समारोह का उद्देश्य और महत्व एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में चमकता है। यह अनुष्ठान सूक्ष्म शरीर को सांसारिक लगाव से परे आध्यात्मिक नीति की ओर बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। 13वें दिन का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आत्मा के मोक्ष की शांति के लिए भी अहम माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले कर्म कांड को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक यात्रा की दिशा में प्रेरित करते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है।
ये 3 मार्ग हैं, अर्चिर मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्चिर मार्ग ब्रह्मलोक की ओर और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और वहीं उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। और ये रास्ते उस मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसे मिलता है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में कर्म करता है, यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी है, पापी है, तो उसे पीड़ा असहनीय होती है। यह गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप में मिलता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर त्याग किया था। इसके बाद 13वीं होने तक वो आत्मा वहीं रहती है और उसके बाद वह यमलोक की यात्रा करती है। यदि हम विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा के 13 दिनों तक घर में रहने की अवधारणा सिद्ध करना कठिन है, लेकिन यह अवश्य माना जाता है कि शोक और दुख के समय परिवार के सदस्यों की मानसिक भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए इन धार्मिक अनुष्ठानों को सराहना मिलती है। गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के 13 दिनों तक का घर में रहने की अवधारणा आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। यह न केवल आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी सांत्वना और मानसिक शांति प्रदान करता है, चाहे इसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर भावनात्मक दृष्टि से। इस प्रथा का उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझना है और उसे स्वीकार करना है। हालांकि विज्ञान इसके पीछे कोई तर्क नहीं देता और यह केवल विश्वास पर आधारित है। खैर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।